राधे राधे। आज हम आपको लेके आए हैं एक पावन तीर्थ का दर्शन करवाने, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। इस तीर्थ पर या तो व्यक्ति स्वयं आता है और या फिर उसको लाया जाता है। इसकी पूरी कहानी बताएंगे। यह तीर्थ है हरिद्वार। हरिद्वार जो गंगा माता के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। जैसे ऋषिकेश, बनारस, उसी प्रकार हरिद्वार है। पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार की। गंगा नदी पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन लोग प्राचीन काल से भी यहाँ आ रहे हैं। और गंगा नदी पर जगह जगह पर घाट बने हुए हैं। और ये भी एक घाट होता था जो धीरे धीरे आबादी बन गया और इसको हरिद्वार नाम दे दिया गया। इससे पीछे एक ऋषिकेश घाट है, एक बनारस घाट है। ये अलग अलग घाट है जो कालांतर में शहर बन गए और आज एक जिला मुख्यालय है जो उत्तराखंड स्टेट का हरिद्वार। और कुछ अन्य तथ्य भी है। हरि मतलब विष्णु और द्वार मतलब प्रवेश द्वार। व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए यहाँ पर उसकी अस्थियों को लेकर आते हैं। तो यहाँ से सीधा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, इसलिए इसको हरिद्वार बोलते हैं, विष्णु का द्वार। ये प्रवेश द्वार है भगवान के पास जाने के लिए। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। और हरिद्वार के बाद गंगा जी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से पहले ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती हुई हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार से 245 किलोमीटर पहले एक स्थान है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नाम से प्रसिद्ध है। गंगा माता की कहानी यूँ है। प्राचीन काल में एक राजा हुए थे भागीरथ, जिनके 60,000 पूर्वज ऋषि कपिला के श्राप से भस्म हो गए। राजा भागीरथ उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करने लगे तो एक तपस्वी ने बताया कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जल का होना आवश्यक है। तब राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा के कमंडल में बैठी गंगा माता को धरती पर उतारा था। अपने तपस्या के बल पर गंगा माता धरती पर उतरी। गंगा का प्रवाह बहुत तेज था, इसलिए ब्रह्मा ने शिव से आग्रह किया और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारा। तो स्वर्ग से गंगा पहले शिव की जटा में उतरती है और उसके बाद में गंगोत्री नामक स्थान पर उतरती है। यह वही गंगोत्री स्थान है जहाँ पर भागीरथ ने गंगा माता को धरती पर बुलाने के लिए तपस्या की थी। गंगोत्री से गंगा जी भागीरथी नाम से जानी जाती है। और वहाँ से आगे एक स्थान है देवप्रयाग। वहाँ पर भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। और दोनों नदियों मिलने के बाद देवप्रयाग के बाद भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग की कथा यूँ है कि सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह कालांतर में तुम्हारे नाम से यह स्थान प्रसिद्ध होगा। तभी से इसे देवप्रयाग कहा जाता है। यहाँ के बाद भागीरथी नदी को गंगा जी नाम से जाना जाता है। गंगा जी का प्रसिद्ध घाट है हरिद्वार। हरिद्वार में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति की मुक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। हरिद्वार में 5 प्रमुख घाट बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये अलग अलग घाट है। अलग अलग घाट पर स्नान करने का महत्व भी अलग अलग है। प्रतिदिन यहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। यहाँ पर प्रमुख 5 घाट है: विष्णु घाट, कुशावर्त घाट, राम घाट, नारायणी स्रोत घाट और ब्रह्माकुंड घाट। 5 घाटों का महत्व अलग अलग है। विष्णु घाट वह स्थान है जब भगवान विष्णु ने एक बार स्नान किया और कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं।
और धन की भी प्राप्ति होती है। दूसरा घाट है कुशावर्त घाट। यह भगवान दत्तात्रेय की समाधि है और इसी घाट पर पांडवों और श्री राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यहाँ स्नान करने पर शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा यह घाट है राम घाट। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ ब्रह्म हत्या की दोष मुक्ति से लिए यहाँ तपस्या की और यहाँ स्नान किया। यहाँ स्नान करके बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। चौथा यह घाट है नारायणी स्रोत घाट। यहाँ भगवान कृष्ण के ऊपर सर्प दोष लगा हुआ था कुंडली में। इसके निवारण के लिए भगवान कृष्ण को इस दोष से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ से गंगा जल से स्नान करवाया। यहाँ स्नान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पांचवा और सबसे पवित्र घाट है ये ब्रह्मकुंड घाट। ये हर के बॉडी के सबसे पास में है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी और ब्रह्मा जी ने भी यहाँ स्नान किया था। भगवान विष्णु के यहाँ पद चिन्हों के निशान की भी बात कही जाती है। इसी ब्रह्मकुंड पर सुबह शाम आरती होती है और इसी पर स्नान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सबसे पवित्र घाट है। अकाल मृत्यु भी नहीं होती। ये 5 प्रमुख घाट थे। और भी घाट है गौ घाट, सती घाट, नाई घाट, लेकिन ये 5 प्रमुख घाट है। और ब्रह्मकुंड के पास गंगा माता का मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आरती होती है। यह माता का सबसे प्राचीन मंदिर है। लोग गंगा माता में स्नान करने के बाद यहाँ मंदिर आते हैं, ढोक देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं माता के और माता को परिधान भेंट करते हैं। पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। गंगा जी में सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पवित्र माना जाता है और सुबह के 5 बजे है। लोग स्नान करने जा रहे हैं, आरती हो रही है। आज से 40 वर्ष पहले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां लेकर ही हरिद्वार आते थे अस्थियां विसर्जन करने के लिए और उसकी मोक्ष की कामना के लिए। और जब भी कोई कहता कि हमारे हरिद्वार गए हुए हैं तो एक ऐसी फीलिंग होती थी कि इनकी कोई किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन आजकल चलन बदल गया है। अब हर व्यक्ति हरिद्वार में जाकर जीवित स्नान करना चाहता है। जीते जी जितने होते हैं उतने स्नान कर लूं और जीते जी मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो। आज आपको संपूर्ण गंगा माता के दर्शन करवाए। फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।